एक्चुअली मैं 2022 बैच में ज्वाइन करा था मैंने दीपक सर को। उस टाइम पे भी मेरे को किसी ने बताया था जो यहाँ से कोचिंग करके गया था, उनका बहुत ही अच्छा रिव्यू था। मुझे भी ऐसा था कि एटलीस्ट मतलब कि मैं मतलब कंटिन्यू रखी रहूँ, ऐसा ना करूँ कि मैं एकदम से क्विट कर दूँ। फिर बाद में क्या हुआ कि मैंने जस्ट अपने मास्टर्स के बाद में 2 महीने बाद मैंने सर का कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। फिर मैंने एक जगह इंटरव्यू भी दिया था प्रोजेक्ट के लिए। तो एनबीआरआई में मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा वहाँ पे हो गया था। पर मैंने सोचा था कि मेरा एक था कि मतलब यदि मैं लाइव क्लास अटेंड करती हूँ तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैंने कोशिश भी करा कि 2-3 बार से आकर के बोल, लेकिन सर के ऑनलाइन बैचेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब किसी भी तरीके की इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई भी इशू नहीं होता। तो मैंने कोशिश करा कि रिसर्च के साथ में भी एक तरीके से काम करते हुए फिर उसके बाद में मैं सर का ऑनलाइन कोचिंग भी, मतलब जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे, मैं लैब वर्क मतलब फिनिश करने के बाद में सर के जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे वो फिनिश करती थी। तो मैं कोशिश करती थी कि 7 टू 12 जो भी रहे वो, मतलब कि मैं शाम का वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह का दे पाऊँ, मतलब टाइम दे पाऊँ। उसके बाद में दूसरा क्या होता था कि मैं जब भी टाइम पाती थी अपने रिसर्च वर्क लैब में भी कि जब भी मैं फ्री टाइम पाई लंच के भी टाइम पे मैं कोशिश करती थी कि 10 टू 15 मिनट्स में लंच मेरा फिनिश हो जाए। उसके साथ में अपना जो भी सर का रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह हो, जैसे मॉर्निंग के जो भी लेक्चर्स होते थे वो मैं क्या करती थी कि कोशिश करती थी कि लंच टाइम में उनका फिनिश कर दूं। इवनिंग में भी मैं कोशिश करती थी कि इवनिंग वाला भी मैं क्लास अटेंड कर लूं। तो मेरा यहाँ से क्या होता था कि अमीनो एसिड्स में बहुत इश्यू होते थे बायोकेमिस्ट्री के उसमें, कि मेरे को कैलकुलेशन वगैरह में बहुत दिक्कत होती थी। तो एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा था। मेरे अमीनो एसिड्स के जो भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाले कैलकुलेशन, उसके साथ में जो नेट चार्ज वगैरह के कैलकुलेशन थे, प्रोटीन के, ये सारी बेसिक्स मेरा सर से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। और उसके बाद से मेरा सेल सिग्नलिंग भी बहुत ही फेवरेट हो गया था यूनिट, क्योंकि सर बहुत ही अच्छे तरीके से बना करके हर एक चीज को डिफाइन करते हुए बताते थे। वो अभी भी मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कोशिश करा, लेकिन मेरा 2023 में एलएस क्लियर हुआ। उसके पहले मेरा गेट 0.9 नंबर से रुक गया था। उस पे कट ऑफ गई थी उस टाइम पे 32.9 जनरल की, और मेरा 32 मार्क्स थे। तो भी मैंने सर को कॉल करके बहुत ही परेशान हुई थी, तो मैंने सर को कॉल करा कि सर ऐसा हुआ। तो सर ने फिर भी उस टाइम पे मेरे को बहुत मोटिवेट करा कि नहीं नहीं, अगली बार तुम्हारा और अच्छे से हो जाएगा। लेकिन फिर 2024 में क्या हुआ कि मैंने मतलब कि गेट का फॉर्म ही नहीं मैं भर पाई, क्योंकि मैं सीएसआईआर नेट पे इतना फोकस थी कि मुझे दिसंबर वाला देना है। मेरा वो फॉर्म चला गया, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने सीएसआईआर नेट को मैंने ये सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, गेट का नहीं मैंने भर पाया, लेकिन मैं कम से कम सीएसआईआर 2023 वाला क्लियर कर जाऊं। तो फिर मैंने उसको फोकस करके मैंने उसमें एग्जाम दिया, जबकि मैं लैब वर्क के साथ ही करती थी, मतलब मैं रिसर्च का काम भी करती थी उस टाइम, और साथ में ये मतलब सीएसआईआर का प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करा था मैंने। फिर मेरा 23 में एलएस क्लियर हो गया। एलएस क्लियर हो गया तो मुझे मेन मेरा यही गोल था कि मुझे पीएचडी में एंट्री लेनी है, कैसे भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से। मेनली मेरा टारगेट था कि बीएचयू में ही मैं ले पाऊँ। तो फिर मैंने क्या करा कि नेट के बेसिस पे तो पहले एग्जामिशन ही माना जाता था बीएचयू में। तो फिर मैंने कोशिश करा कि उस टाइम पे हो जाएगा, बट 24 में यूजीसी का नया रेगुलेशन आया कि हमें फिर से 24 जून का क्वालिफाई करना पड़ेगा, ताकि हम लोग पीएचडी में रजिस्ट्रेशन ले पाए। तीसरी कैटेगरी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी थी। फिर मैंने क्या करा, फिर से कंटिन्यू रखा प्रिपरेशन। मेरा 24 दिसंबर में फिर से एलएस क्लियर हुआ। फिर से एलएस क्लियर हुआ मेरा, दो मतलब 3 टाइम्स मेरा एलएस क्लियर हो चुका था। फिर मेरा 25 में जब गेट 2025 कंडक्ट हुआ, मेरा गेट भी क्लियर हो गया। और उसके साथ में मेरा फिर यही जून 2025 का एग्जाम दिया, इसमें भी मेरा एलएस और जेआरएफ हो चुका है। मतलब 5 टाइम्स मैं ये कह सकती हूँ कि 3 टाइम्स एलएस, 1 टाइम जेआरएफ एंड 1 टाइम गेट मैं क्वालिफाइड हूँ। अब वो जो भी है सर का बहुत बड़ा, मैं हर बार सर को मैसेज करती रहती थी कि सर ये हो रहा है वो हो रहा है, बट सर मेरे को हमेशा कि नहीं नहीं इस बार हो जाएगा। और सर ने मेरे को कुछ दिन पहले जब भी मतलब मेरा स्कोर कार्ड आया था, तो मैंने सर को ऑलरेडी प्रोविजनल आंसर की के बेसिस पे मैंने अपना मार्क्स बता रखा था। तो सर ने बोला चांसेस है तुम्हारे होने के, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। फिर उसके बाद से जब परसेंटाइल स्कोर वगैरह आए और एक्चुअल वगैरह मार्क्स वगैरह आया, तो सर ने बोला कि हो जाएगा, और फाइनली सर के आशीर्वाद से मेरा हो गया। सिर्फ सर का आशीर्वाद ही नहीं है, आपकी मेहनत है, बहुत मेहनत किया है आपने। तो मिठाई तो बनता है ना। हाँ, इसको कहते हैं खुशी के लड्डू। सर पहले आप। हम तो खा लेंगे। नहीं सर आप खाइए। अच्छा ठीक।
हम्म। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा, ठीक ना, ठीक। कि हौसला बढ़ा रहे, ठीक ना, और मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ठीक है।